Hello everyone, this is Rugby and I am here with Dr. Kajal Mangukia, who is the senior gynecologist and IVF specialist. So आज मैं यहाँ इनके साथ बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी क्यूरियोसिटी है. अभी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक स्टार्ट हो गया है. मुझे इसके बारे में कुछ जानना था जिसके लिए मैं यहाँ डॉक्टर काजल मंगूकिया के साथ बैठी हूँ. मैम क्या आप हमें बताएंगे कि ये ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक क्या है? एंड इस बार का थीम है क्लोजिंग द गैप. So, what is the meaning of closing the gap? And audience also wants to know about what is the meaning of closing the gap. So, can you please explain? यस यस सो रुतवी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है, इट इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक. और अभी जो थीम है क्लोजिंग द गैप्स, तो बेसिकली क्लोजिंग द गैप्स का मीनिंग है कि जो भी वल्नरेबल मदर्स हैं, स्पेशली एवरी मदर हैज़ अ राइट टू गिव ब्रेस्ट फीडिंग टू देयर बेबीज. दूसरा कि जो मदर्स है, चाहे वर्किंग है या तो हाउस मेकर है, उनको भी जैसे ऑफिस में जा रहे तो भी एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जो स्टार्ट होता है अपने फैमिली से. तो फैमिली में से उनके जो ऑफिसेस है, वर्क प्लेस है, वहाँ से इवन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी बहुत ही ज़रूरी है. यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी जो कॉरपोरेशन है या तो अपनी गवर्नमेंट है, और हम सभी का, वी शुड सपोर्ट द मदर हु आर गिविंग ब्रेस्ट फीडिंग. दूसरा, क्लोजिंग द गैप का एग्जैक्ट मीनिंग है कि काफ़ी फैमिलीज में ऐसा होता है, या तो पहले भी ऐसे होता था कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है फर्स्ट 3 days का, वह बच्चे को नहीं दिया जाता था. इवन नॉर्मल डिलीवरी है या तो सिजेरियन डिलीवरीज है, विद इन फर्स्ट 1 hour ऑफ द डिलीवरीज बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देना ज़रूरी है. यह जो थीम है उसका मेन जो सिग्निफिकेंस है, टू रिड्यूस दिस गैप. तो जैसे 6 hours, 12 hours, 24 hours में देते थे, तो यह गैप अपने को जो नंबर ऑफ आवर्स है उसको रिड्यूस करना है. ओके. मैम ये ब्रेस्ट फीडिंग की बेनिफिट्स मदर्स को क्या है? एंड इन दिस जनरेशन जो गर्ल्स है वो शाई फील करते हैं फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग. क्या है मदर्स के लिए इसकी बेनिफिट्स? यस, मदर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. पहले तो अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि जो रिसेंटली हमने न्यूज़, आप सभी को पता होगी कि जो एक्टर है हिना खान, उनको स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है. तो आपको जस्ट कोरिलेट कर रही हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग, जो भी मदर्स अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. दूसरा कि यूट्राइन एंड ओवेरियन कैंसर का जो रिस्क होता है वह भी कम हो जाता है. प्लस ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स करवाती है, उनको आफ्टर डिलीवरी जो ब्लड लॉस होता है वो भी कम होता है. तो इनडायरेक्टली अनीमिया, जिसे हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप होता है, उसका भी चांसेस कम हो जाते हैं. इवन जो मदर्स है उनका बॉडी शेप मेंटेन रहता है, और वेट लॉस जो होता है ना, वो भी बहुत फास्ट होता है. जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाते हैं उनका वेट लॉस भी फास्ट होता है. ब्रेस्ट जो है उसमें सैगिंग नहीं होता है. इवन ऑस्टियोपोरोसिस भी प्रिवेंट होता है. सो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. एंड व्हाट आई फील एज अ मदर एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, कि जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो आपका और आपके बच्चे के बीच का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है. तो इससे भी मदर का जो कॉन्फिडेंस है वह भी बूस्ट होता है और बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है. मैम बच्चों के लिए भी कोई बेनिफिट्स तो होगी ही इसके? यस यस, जैसे मदर को बेनिफिट है वैसे ही बच्चे को भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम कि अगर जो फर्स्ट 3 days का मिल्क है, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसको येलो मिल्क भी कहा जाता है और उसको गोल्डन आवर कहा जाता है. जो क्लोजिंग द गैप है उसको भी हम बोलेंगे कि यह एक गोल्डन आवर जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चे को इसमें से जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें से काफ़ी सारे एंटीबॉडीज मिलते हैं. तो इसे हम फर्स्ट वैक्सीन भी कह सकते हैं. तो बच्चे के लिए यह एक फर्स्ट वैक्सीन का भी काम करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड सो मेनी एंटीबॉडीज एंड उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है बच्चे की, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है. जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड दिया गया है वह बच्चे को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, इवन एलर्जिक जो अस्थमा वगैरह है, रेस्पिरेटरी इश्यूज वगैरह है, उसके भी चांसेस कम रहते हैं.
न्यूमोनिया है, ईयर इन्फेक्शन है, एंड अपने इंडिया में मोस्ट कॉमन इज डायरिया, क्योंकि काफ़ी सारे हम जो स्टडीज़ है उसमें दिया गया है कि फर्स्ट 1 ईयर ऑफ बर्थ होता है, उसमें जो मोर्टेलिटी होती है, जो डेथ रेट होती है, वह हाईएस्ट होती है बिकॉज ऑफ डायरिया। तो जो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दिया गया है उसमें डायरिया के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। सो वी कैन प्रिवेंट द mortality and morbidity if the baby is given breast milk. So breastfeeding is much important for baby and mother also. Yes, yes, for both it is very important and it has so many advantages जो हमने अभी बात की. So ma'am, as you said कि breastfeeding mother and children दोनों के लिए बहुत अच्छा है. So I have a question, like जब baby born होता है तो within first hour उस breastfeeding का कुछ importance होता है or something? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन. एक्चुअली अभी जो थीम चल रहा है उसमें भी वही है कि क्लोजिंग द गैप. सो इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन फर्स्ट 1 आवर ऑफ द डिलीवरी, ताकि क्या होता है कि जैसे ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाता है, बच्चा जब भी माँ के यूट्रस में है तभी टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चा बाहर आता है तो जो रूम टेम्परेचर होता है जनरली 20-25 डिग्री 27 डिग्री तक होता है. तो बच्चे में हाइपोथर्मिया यानी बच्चे के बॉडी का सडनली ही टेम्परेचर ड्रॉप होने का जो रिस्क होता है वह कम हो जाता है, स्पेशली फॉर द प्रीटर्म बेबीज. दूसरा कि जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड दिया जाता है या तो उसको नज़दीक लिया जाता है तो ब्रेस्ट का जो टेम्परेचर वहाँ पे होता है दैट इंक्रीजेस बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस विद इन 2 मिनट्स. इवन यही सिग्निफिकेंस है कांगारू मदर केयर का, ताकि बच्चे को और माँ के बीच में एक बॉन्डिंग भी अच्छा डेवलप होता है. इवन मदर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस बॉन्डिंग. जब भी बच्चा नज़दीक आता है तो माँ का जो हार्मोन होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड पिटोसिन, जिसे हम फाउंटेन ऑफ लव कहते हैं. तो इसकी वजह से उनके ये हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो है वह भी इंक्रीज हो जाता है. और उसको गोल्डन वेलकम गिफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमारे सोसाइटी में होता है ना कि जैसे कुछ शादी हुई या कोई भी ये फंक्शन होता है तो गोल्ड को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. सो दिस इज लाइक अ गोल्डन गिफ्ट फॉर द बेबी फ्रॉम द मदर साइड. वाओ, दिस इज वेरी नाइस. लाइक मेरे को भी ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि बेबीज के लिए भी गिफ्ट्स होते हैं मम्मी के थ्रू. लाइक मदर इज द फर्स्ट गॉड ऑफ द चिल्ड्रन एंड दिस इज वेरी नाइस. सो आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक उसके बेबीज के लिए मदर को कैसे पता चलता है कि वो सफिशिएंट है जो वो मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं? सो जब भी माँ बच्चे को फीड दे रही है और काफ़ी बार जैसे ओपीडी में भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको भी ये क्यूरियोसिटी होती है और क्वेरीज होती हैं कि मैम मुझे बहुत कम मिल्क आ रहा है या तो मुझे लगता है कि बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है. तो उन मदर्स को भी मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि आपको जो देखना है कि बच्चा जो यूरिन पास करता है तो जनरली 24 आवर्स में 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास करता है. आफ्टर ईच फीड बच्चे को जैसे ब्रेस्ट मिल्क दिया उसके बाद वो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटा सोता है. डेली स्टूल पास हो जाता है और जनरली स्टूल के लिए भी ऐसा होता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डेली मोशन हो जाता है. सो कभी कभी 3 दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार ऐसा भी हो सकता है. बच्चा प्लेफुल है, ज़्यादा कुछ क्रैंकी वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा रो नहीं रहा है, और जो बच्चे का वेट गेन है सो ऑन एन एवरेज इट शुड बी मोर देन 10 grams in preterm babies and more than 15 grams per day in the full term babies. So patient को जो हम गाइड करते हैं उसमें होता है कि आफ्टर 2 weeks ना बच्चे जो उसका बर्थ वेट होता है वह गेन कर लेता है. सो दैट मीन्स कि आपके बच्चे का ग्रोथ और आप जो मिल्क दे रहे हो वो सफिशिएंट है. सो मैम, आपसे ये सब जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे और भी कुछ जानना है. सो आई हैव अ क्वेश्चन कि बच्चों के लिए कौन सी एज तक ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी होती है? लाइक मदर्स को कब तक उनको फीड करना चाहिए मिल्क? यस, सो ब्रेस्ट फीडिंग जो है आइडियली एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन फॉर फर्स्ट 6 months और 6 महीने के बाद बच्चे को टॉप फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए और साथ में ही ब्रेस्ट मिल्क भी कंटिन्यू रखना चाहिए. सो ऑन एन एवरेज आप अप टू 2 years ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं और साथ में टॉप मिल्क भी देना है. ओके, सो अगर किसी वुमेन को मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ज़्यादा फीडिंग के लिए तो उनके लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ ऐसा उपाय है? यस,
तो यदि किसी महिला को ऐसा लगता है कि उनको ब्रेस्ट मिल्क कम सिक्रीट हो रहा है, या तो बच्चा क्रैंकी हो रहा है, बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो मदर्स हैं उनके लिए जनरली वी गिव गैलेक्टोगोगस करके जो मेडिसिन आती हैं, जिसमें हम पेरिनॉम देते हैं, और इवन काफ़ी सारे आयुर्वेदिक लेक्टोकेयर और ऐसे सारे मेडिसिन काफ़ी सारे मार्केट में अवेलेबल हैं. सो यू कैन टेक आइदर आयुर्वेदिक ऑल्सो, और जो हमारे साइड से हम देते हैं दैट इज पेरिनॉम टैबलेट्स दिए जाते हैं, जिससे आपके वो हार्मोन्स जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड उसकी वजह से आपका मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिक्रीशन बढ़ जाता है. इवन मदर्स जो है उनको डाइट में भी हम थोड़े मॉडिफिकेशन करवाते हैं, जैसे कोकोनट वगैरह है, इवन डाइट विच इज रिच इन कैल्शियम, तो रागी है, नाचनी जिसे कहते हैं, जी. तो ये सब मदर के लिए अच्छा रहता है. मिल्क है, इवन गुड़ वगैरह है, तो यह सारे, इवन खसखस हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है. ओके, सो मैम आज की जनरेशन सारी वर्किंग है, एवरीवन इज वर्किंग वुमेन, लाइक मोस्टली देयर आर वर्किंग वुमेन. सो उनके लिए इफ दे गो फॉर वर्क एंड दे वांट टू फीड देयर बेबी, सो उनके लिए कुछ ऐसा स्टोरेज प्रोसेस एंड समथिंग कुछ है फीडिंग के लिए? तो जो वर्किंग मदर्स है तो उनके लिए ऐसा है कि सपोज जैसे उनका सिक्रीशन अच्छे से आ रहा है, तो दे कैन स्टोर द ब्रेस्ट मिल्क. जब भी वो वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो उनको अगर रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है तो 4 to 6 आवर्स जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको स्टोर कर सकते हैं. अगर आप रेगुलर जो फ्रीज है उसमें स्टोर करना है तो अप टू 24 आवर्स. डीप फ्रीजर्स जो आते हैं, जो ऑलमोस्ट -18 डिग्रीज वगैरह जो टेम्परेचर रहते हैं, तो उसमें आप ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स तक उसको स्टोर कर सकते हैं. तो जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क कलेक्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक क्लीन कंटेनर लेना है, और उसके अंदर में भी आप स्टील का भी यूज़ कर सकते हो, और उसको भी डिसइंफेक्टेंट करना ज़रूरी है. तो उसको 20 मिनट्स बॉइल्ड वाटर जो होता है उसमें आप रखो ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, और वह जो स्टेराइल कंटेनर हम कहते हैं, तो वह स्टेराइल कंटेनर में आपको मिल्क कलेक्ट करना है. सो दैट यू कैन डू आइदर मैन्युअली और विद द ब्रेस्ट पंप ऑल्सो. चलो ये तो बहुत अच्छा है, बच्चों को भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा अगर मम्मी चाहते हैं ऑफिस तो. सो कितनी सारी लेडीज होती है उनको कम ब्रेस्ट फीडिंग होती है, लाइक वो नहीं दे पाते, इतनी ज्यादा उनको प्रोड्यूस नहीं होती है, पर फिर भी उनको ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है बच्चों को, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं वो फिर? यस. सो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेडिसिन दे रहे हैं हम, डाइट में भी चेंजेस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर मिल्क सिक्रीशन इतना सफिशिएंट नहीं है, तो जैसे अभी सूरत में वी हैव द फैसिलिटी, यशोदा मिल्क बैंक है, दैट इज अ यशोदा ह्यूमन मिल्क बैंक. जैसे आपको पता है कि ब्लड अगर कम हो रहा है, ब्लड किसी को चाहिए तो ब्लड डोनेट करते हैं और ब्लड बैंक में से ब्लड मिल सकता है. वैसे ही जो भी मदर्स है जिनको एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, तो वह अपना मिल्क स्टोर करवाते हैं, या तो वो डोनेट करते हैं, या तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोविड के टाइम हमने देखा था कि डिलीवरी हो जाती है और फिर माँ एक्सपायर हो जाती है. तो ऐसे जो बच्चे हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका ऐसा है कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, तो उनको भी दे सकते हैं. और इवन जो मदर्स हैं जिनका ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बच्चा हाथ में नहीं आता है या तो बच्चा एक्सपायर हो जाता है, तो वो मदर्स जो है वो अपना मिल्क डोनेट कर सकते हैं. सो दोनों वे से हो सकता है. ये तो बहुत अच्छा है कि माएँ दूसरे बच्चों के लिए भी इतना कर रहे हैं, उनके साथ इतना कुछ हो रहा है फिर भी. पर ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास इतने सारे सॉल्यूशंस है बच्चों के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए भी, फिर मिल्क डोनर जो है, एवरीवन, लाइक दिस इज वेरी नाइस. तो मैम आजकल कितनी सारी मदर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट मिल्क फीड कराना पसंद नहीं होता, उनको इरिटेशन होती है, उनको लगता है कि इससे कुछ हो ना जाए, कुछ इश्यूज ना आ जाए, कुछ डिजीज ना हो जाए, तो ये क्या सही है और क्या गलत है इसमें? यस. सी अभी जैसे यंग जनरेशन जो है, अभी की जो जनरेशन, उसमें काफ़ी मदर्स होते हैं, उनको ऐसा इरिटेशन आ रहा है, या तो दे फील कि मुझे पेन हो रहा है, या तो पेन होगा, या तो फ्यूचर में वहाँ पे अल्सर हो जाएंगे, या तो सोर निपल जो हम कहते हैं. तो काफ़ी सारे उनके माइंड में ऐसा रहता है कि नहीं, हमें डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं देना है, बॉटल में या तो वाटी में निकाल के देते हैं. तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी माँ अपने बच्चे को फीड देती है डायरेक्टली थ्रू द ब्रेस्ट,
तो जैसे पहले बताया कि जो बॉन्डिंग होता है माँ और बच्चे का वह बढ़ जाता है, प्लस बच्चे को भी मदर्स के जो मदर्स फ्रेंडली बैक्टीरिया हम बोलते हैं उससे भी एक्सपोजर मिलता है। तो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इवन बच्चे को उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम होने का रिस्क कम हो जाता है, बच्चे का जो वेट गेन होता है वो भी फास्ट होता है कंपेयर टू अगर आप उसको बॉटल में निकालेंगे। बॉटल में आप निकालेंगे तो वो समझो कि जब भी बच्चे को आप मिल्क दे रहे हो थ्रू द बॉटल, तो बॉटल कंप्लीटली डिसइंफेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। काफ़ी बार इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम वो डिसइंफेक्टेंट या तो उसको क्लीन करते हैं अच्छे से, तो बच्चे को डायरिया वगैरह का रिस्क होता है। बच्चे को काफ़ी सारे डिजीज़ जैसे अभी ईयर इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, डायरिया जैसे मैंने बताया, ये सारा रिस्क बढ़ जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रीफरेबल कि आप बच्चे को डायरेक्टली ब्रेस्ट मिल्क दो। इवन आप कभी बाहर भी जाते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू गिव ब्रेस्ट मिल्क। और अभी तो जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, इवन रेलवे स्टेशन जो रहता है हर जगह पे देयर इज़ अ फैसिलिटी कि बच्चे को आप साइड कॉर्नर में ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क दे जी सकते जी हैं। जी। सो ये सब तो ठीक है, पर कितनी सारी वुमेन्स है जो कि ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते, लाइक डॉक्टर्स के थ्रू ही उनको मना होता है कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हो। सो ये क्यों होता है, ये किसकी वजह से होता है शिवा? यस, सो बेसिकली कि कौन सी मदर्स होती है जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं दे सकती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। सो कोई भी मदर है जिसको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, उनकी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है, तो वो लोग ने ब्रेस्ट फीड नहीं देना चाहिए। दूसरे जो मदर्स हैं जिनको HIV है और एनी सिस्टमिक डिजीज है, तो उनका पहले हम काउंसलिंग करते हैं। सो आइदर दे कैन ऑप्ट फॉर द कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग और ऑप्ट फॉर द टॉप फीडिंग। तो ये जो मदर्स हैं उनके लिए स्पेशली कि दोनों फीड नहीं दे सकते हो, ओके। they have to choose one, either they can give breast milk or they can give top feeding। इवन जो मदर्स हैं जिनको कीमोथेरेपी या तो इम्यूनोलॉजिकल जो ड्रग्स रहते हैं, ऐसा कुछ मेडिसिन चल रहा है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, ऐसी कुछ भी ट्रीटमेंट चल रही है, तो ऐसे मदर्स को भी मना किया जाता है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देने के लिए। चलो, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये सब जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अगर मुझे आगे कोई भी क्वेरीज होती है तो आई डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विथ यू, एंड आप भी डॉक्टर काजल मंगूकिया से जरूर कॉन्टैक्ट करें इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट एनीथिंग। सो डू सब्सक्राइब हर चैनल, वॉच हर वीडियो ऑन डॉक्टर काजल मंगूकिया, द गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू। थैंक यू।